अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू MLT विद मसूद वीडियोस। आज का हमारा जो टॉपिक है ये न्यूट्रोपिल के बारे में है, लेकिन न्यूट्रोपिल से पहले मैं आप लोगों को टाइप्स ऑफ WBC पढ़ाऊँगा। टाइप्स ऑफ WBC में हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेनुलोसाइड्स ये टू में डिवाइड होता है। एक को हम ग्रेनुलोसाइड कहते हैं और दूसरे को हम एग्रेनुलोसाइड कहते हैं। ग्रेनुलोसाइड्स WBC हमारे पास और WBC होते हैं कि जिनकी साइटोप्लाज्म में हमारे पास ग्रेन्यूल मौजूद होता है। ग्रेन्यूल ये हमारे पास छोटे दानेदार नुमा स्ट्रक्चर होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। एक ग्रेनुलोसाइड हमारे पास OWBC है जिसकी साइटोप्लाज्म में हमारे पास ग्रेन्यूल्स मौजूद नहीं होते। ग्रेनुलोसाइड WBC में हमारे पास आता है न्यूट्रोपिल, एसिनोफिल, बेसोफिल और एग्रेनुलोसाइड WBC में हमारे पास जो सेल आते हैं उनमें हमारे पास लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। आज हम सिर्फ न्यूट्रोपिल के बारे में पढ़ेंगे कि न्यूट्रोपिल क्या चीज़ होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है, कौन सी ऐसी कंडीशन के इनमें ये हाई होता है या लो होता है। न्यूट्रोपिल ये हमारे पास टाइप है ग्रेनुलोसाइड WBC का। न्यूट्रोपिल को हम ग्रेनुलोसाइड भी कहते हैं। इसको हम ग्रेनुलोसाइड क्यों कहते हैं? इसको हम ग्रेनुलोसाइड इसलिए कहते हैं कि जब हम इनकी स्टडी करते हैं अंडर माइक्रोस्कोप तो इनकी साइटोप्लाज्म में हमारे पास ग्रेन्यूल्स मौजूद होता है। तो इन ग्रेन्यूल की प्रेजेंस की वजह से हम इनको ग्रेनुलोसाइड कहते हैं। न्यूट्रोपिल को हम पॉलीमार्फोन्यूक्लियर WBC भी कहते हैं। इसको ये क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं कि अगर हम इनकी न्यूक्लियस को देखें तो ये मल्टीपल लूप होता है। तो इस मल्टीपल लूप होने की वजह से हम न्यूट्रोपिल को पॉलीमार्फोन्यूक्लियर WBC कहते हैं। अगर हम न्यूट्रोपिल की लाइफ स्पेन के बारे में कहें तो ये 6 to 8 हॉर्स होता है। और डेली प्रोडक्शन अगर हम न्यूट्रोपिल के देखें तो ये 100 बिलियंस न्यूट्रोपिल डेली प्रोड्यूस होते हैं। न्यूट्रोपिल जो है ये हमारे पास बोन मैरो में पैदा होता है। माइलाइट प्रोजेनेटर सेल्स या लिनेज से ये बोन मैरो में माइलाइट प्रोजेनेटर सेल से कैसे पैदा होते हैं, कैसे प्रोड्यूस होते हैं, तो इसको हम फिर ल्यूकोपोयोसिस एक टॉपिक के उसमें हम फिर डिटेल से डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूट्रोपिल। न्यूट्रोपिल सेल ये सर्कुलर सेल होता है। इनका साइज़ 12 से लेकर 15 माइक्रोमीटर होता है। अगर हम इसकी न्यूक्लियस की बात करें तो ये मल्टी लूप न्यूक्लियस होता है। नॉर्मली न्यूट्रोपिल में जो न्यूक्लियस होता है ये डिवाइड होता है 3 to 5 लूप्स और ये लूप्स एक दूसरे से कनेक्ट होता है थ्रू क्रोमाटिन स्ट्रैंड। आप लोगों ने यहाँ पर एक बात नोट करनी है, अगर एक न्यूट्रोपिल में उसकी लूप पाइप लूप से इंक्रीज़ होता है तो फिर हम इस न्यूट्रोपिल को हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोपिल कहते हैं। अब हम बात करते हैं न्यूट्रोपिल ग्रेन्यूल्स कलर कि न्यूट्रोपिल में हमारे पास जो ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं तो ये पाइन वायलेट टू पिंक इन कलर होते हैं। इनका न्यूक्लियस का कलर ये डीप पर्पलिश ब्लू होता है और इसकी साइटोप्लाज्म का कलर पिंक होता है। फंक्शन ऑफ न्यूट्रोपिल। न्यूट्रोपिल्स की जो ग्रेन्यूल्स है ये एक्ट करता है एज आ बैक्टीरियोसाइडल। इसके ग्रेन्यूल्स क्यों बैक्टीरियोसाइडल एक्ट करता है? क्योंकि हमें पता है कि न्यूट्रोपिल्स की ग्रेन्यूल्स में हमारे पास डिफरेंट एंजाइम्स मौजूद होते हैं लाइक प्रोटीएज, माइलोपेरोक्सीडेज, लाइसोजाइम। ये एंजाइम जो होती है ये किल करता है बैक्टीरिया को, तो इसी वजह से हम इनको कहते हैं बैक्टीरियोसाइडल इन नेचर। अगर हम माइलोपेरोक्सीडेज या प्रोटीएज की मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो ये डिस्ट्रक्शन काज करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। अगर लाइसोजाइम एंजाइम की बात करें तो ये बैक्टीरिया के सेल वॉल को ब्रेक डाउन करता है। न्यूट्रोपिल हमारे पास फर्स्ट सेल ऑफ इम्यून सिस्टम होता है जो कि फाइट करता है अगेंस्ट बैक्टीरिया और वायरल इन्फेक्शन की। जब हमारे पास न्यूट्रोपिल एक्टिवेट होते हैं तो ये सिग्नल भेजते हैं दूसरी इम्यून सेल्स को ताकि आप लोग भी एक्टिवेट हो जाओ और फाइट करो अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म।
न्यूट्रोफिल जो होता है ये बैक्टीरिया और दूसरी पैथोजन को एनगल्फ करता है और फिर इसको अपनी बॉडी में डिस्ट्रॉय करता है। न्यूट्रोफिल का जो नॉर्मल रेंज है ब्लड में ये 50 से लेकर 70% है। जब हमारे पास न्यूट्रोफिल इंक्रीज़ होता है नॉर्मल रेंज से तो फिर हम इस कंडीशन को न्यूट्रोपीलिया कहते हैं। अगर हमारे पास न्यूट्रोफिल नॉर्मल रेंज से डिक्रीज़ होता है तो फिर हम इस कंडीशन को न्यूट्रोपीनिया कहते हैं। कॉजेज़ ऑफ न्यूट्रोफिलिया इनमें हमारे पास आता है सर्जरी, इंजरी, इन्फ्लेमेशन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, स्मोकिंग, स्ट्रेस, CML, सीवियर एक्सरसाइज, स्टेरॉयड यूज़, निमोनिया, सेप्टिसीमिया, बर्न। कॉजेज़ ऑफ न्यूट्रोफिनिया इनमें हमारे पास आता है प्लास्टिक एनीमिया, ल्यूकीमिया, हेपेटाइटिस A, B and C, HIV, बोन मैरो डिसऑर्डर, रेमाटॉइड आर्थराइटिस, suppressed immune system, drug used in chemotherapy, sepsis।